इस मूवी के शुरुआत में हम लोग एक ग्रुप को देखते हैं। इस ग्रुप में सिर्फ कुछ लड़कियां और औरतें हैं और इस पूरे ग्रुप में सिर्फ एक ही आदमी है। इस आदमी का नाम सैफर्ड है। सैफर्ड इस ग्रुप का लीडर है और सारी औरतें और लड़कियां इसका ही कहा करती हैं। सैफर्ड ने सारी औरतों को 2 ग्रुप्स में बांट दिया था, जिनमें से एक ग्रुप उसकी वाइफ्स की थी और उसकी वाइफ्स हमेशा रेड कलर के कपड़े पहनती थी। वहीं दूसरी ग्रुप सैफर्ड की डॉटर्स की थी, जो हमेशा ब्लू कपड़े पहनती थी। सैफर्ड ने इन सारी औरतों के लिए बहुत कुछ किया था। सैफर्ड इन्हें दुख की जिंदगी से निकालकर अपने साथ एक खुशहाल जीवन दे रहा था, इसलिए ये सारी औरतें उसी का कहा मानती थी और ये सारे लोग उसकी पूजा करती थी। यहीं पे हम लोग एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम सेला है और वो सैफर्ड की बेटी है। सेला बहुत खूबसूरत है। उसे ऐसा बताया गया था उसके पैदा होते ही उसकी माँ मर गई थी। सैफर्ड अपनी सारी बेटियों में सेला को बहुत पसंद करता था क्योंकि सेला अपनी माँ की तरह ही बहुत खूबसूरत थी। सैफर्ड ने यहाँ औरतों के लिए बहुत सारे रूल्स बनाए थे, जैसे अगर किसी औरत को पीरियड आ जाता तो उसे ग्रुप से अलग कर दिया जाता था, क्योंकि सैफर्ड ऐसा मानता था पीरियड के दौरान औरतें इम्प्योर हो जाती हैं। अगर इस ग्रुप में कोई भी बीमार पड़ जाता था तब उसका इलाज हॉस्पिटल के बजाय जंगल में ही किया जाता था। ये सारे लोग जंगल में ही रहते थे, जो कि आबादी वाले दुनिया से काफी दूर थी। इन लोगों के अलावा भी इस ग्रुप में और 2 औरतें थी और इन दोनों को सैफर्ड ग्रुप से दूर रखता था। इन दोनों में से एक औरत बीमार थी। सैफर्ड का ऐसा मानना था ये औरत श्रापित है। वहीं दूसरी औरत जिसका नाम सैरा था, उसे कोई भी बीमारी नहीं थी, लेकिन वो सैफर्ड का कहा नहीं मानती थी और उसे सैफर्ड के बनाए हुए रूल्स पसंद नहीं थे, इसलिए सैफर्ड ने उसे भी कैद कर दिया था। सैफर्ड ने इन दोनों के बारे में ग्रुप्स को काफी कुछ बताया था, जिसकी वजह से ग्रुप की औरतें भी इन दोनों से नफरत करती थी, लेकिन वो दोनों इसी ग्रुप का हिस्सा थी, इसलिए सैफर्ड उन्हें सुबह शाम खाना दिया करता था। अगले दिन हम लोग सेला को देखते हैं, जो कि भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगल में गई है, लेकिन अचानक उसे पीरियड आता है। वो अपने हाथों में खून देखकर चिल्लाने लगती है और वो बहुत डर जाती है और अपने गुस्से से एक भेड़ को मार डालती है। जब वो रात में घर लौटकर आती है तब वो अपने पीरियड के बारे में किसी को नहीं बताती है, क्योंकि उसे डर था अगर वो किसी को अपने पीरियड के बारे में बताएगी तो वो जाकर सैफर्ड को ये बात बता देगी और इसके बाद सैफर्ड उसे अपने ग्रुप से अलग कर देगा। जब सैफर्ड उससे भेड़ के बारे में पूछता है तब वो सैफर्ड को बताती है उस भेड़ को कुत्तों ने मार डाला था। सैफर्ड सेला की बात पर यकीन करता है और वो उसे कुछ नहीं कहता है। रात में पुलिस सैफर्ड के पास आती है और उसे इस जंगल से जाने के लिए कहती है, क्योंकि सैफर्ड इस जंगल में इल्लीगल तरीके से रह रहा था। पुलिस उसे धमकी देती है अगर वो इस जंगल से नहीं गया तब पुलिस आकर सभी को अरेस्ट कर लेगी। सुबह में सैफर्ड अपनी वाइफ्स को ये बात बताता है और उन्हें समझाता है अब उन्हें इस जंगल से दूर जाना पड़ेगा। सैफर्ड का हुक्म आते ही ये सारे लोग अपना अपना सामान बांध लेती हैं और वो सैफर्ड के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। सारे लोग चुपचाप सैफर्ड के साथ जा रहे होते हैं, लेकिन वहीं सेला काफी परेशान थी, क्योंकि उसे सैफर्ड पर अब शक होने लगा था, क्योंकि उसने रात में पुलिस ऑफिसर्स को सैफर्ड के साथ बात करते हुए सुना था। ये लोग जंगल की तलाश में चलने लगते हैं। दिन में ये लोग सफर करते थे और जैसे ही रात होती थी ये लोग तंबू बनाकर वहीं पर ठहर जाते थे। रात में जब सेला सो रही होती है तभी उसे डरावने सपने आते हैं और अपने सपने में वो सैफर्ड को अपने दुश्मनों की तरह देखती थी, लेकिन उसे ऐसा लगता था जैसे ये सब उसके पीरियड की वजह से हो रहा है। अगले दिन जाते हुए इन लोगों को एक पुराना घर दिखता है। उस घर में कोई नहीं था। इसके बाद सैफर्ड इस घर के अंदर आता है। सारे लोग इस घर में रुकना चाहते थे, लेकिन सैफर्ड इस घर में रुकने से मना कर देता है, क्योंकि किसी दूसरे के घर में रुकना उसके वसूलों के खिलाफ था। इसलिए वो उस घर के बाहर तंबू गाड़ देता है और ये सारे लोग तंबू में ही रहने लगते हैं। यहाँ रहते हुए सेला की बहनों को उसके पीरियड के बारे में पता चल जाता है और वो लोग जाकर सैफर्ड को ये बात बता देते हैं। इसके बाद सैफर्ड सेला को अलग कर देता है और उसे सेरा के साथ रहने के लिए भेज देता है। सेरा उससे पूछती है अगर तुम्हें सैफर्ड के रूल्स पसंद नहीं है तब तुम यहाँ से क्यों नहीं चली जाती हो। सेला उससे बोलती है मेरे पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं है। अगर मैं यहाँ से जाती भी हूँ तब भी मेरे पास रहने के लिए कोई भी ऑप्शन नहीं है। इसके बाद सेरा उसे उसकी माँ की मरने की असली वजह बताती है। वो उससे कहती है तुम्हारी माँ की मौत तुम्हारे पैदा होने से नहीं हुई थी, बल्कि उसकी मौत इन्फेक्शन के कारण हुई थी। हम सारे लोग उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, लेकिन सैफर्ड ऐसा नहीं चाहता था, जिसकी वजह से हमें उसकी डिलीवरी जंगल में ही करनी पड़ी और इसके बाद इन्फेक्शन से उसकी जान चली गई। वो सैफर्ड के बारे में सेला को काफी कुछ बताती है। वो कहती है सैफर्ड जैसे बाहर से दिखता है वैसा वो अंदर से नहीं है। सेरा उसे ये भी कहती है मुझे सैफर्ड के बारे में काफी कुछ पता था, इसलिए उसने मुझे ग्रुप से अलग कर दिया। सेरा की बातों को सुनने के बाद सेला के मन में जो भी सैफर्ड के लिए डाउट थे वो अब यकीन में बदल चुके थे। सेला जब यहाँ घूम रही होती है तभी उसे एक कार आती हुई दिखाई देती है। वो उस कार को ऐसा एज्यूम करने लगती है जैसे वो एक आम लड़कियों की तरह कार के अंदर बैठी हुई है और वो इस ग्रुप से काफी दूर एक नॉर्मल लाइफ जी रही है। तभी उसे ग्रुप की एक औरत जिसका नाम एड्रियल है वो उसे आवाज लगाती है। हम लोग देखते हैं एड्रियल प्रेग्नेंट है और काफी लंबे समय से ये लोग चल रहे थे, जिसकी वजह से उसे पेन होने लगता है।
लेकिन यहाँ दूर दूर तक कोई भी हॉस्पिटल नहीं था, इसलिए इन लोगों को उसकी डिलीवरी यहीं पर करनी पड़ती है। लेकिन एड्रियल की यहीं पर मौत हो जाती है। अपनी एक वाइफ की मौत से शेफर्ड को कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद शेफर्ड एड्रियल की बॉडी को जला देता है और वो यहाँ से बढ़ने के लिए सभी को कहता है। ये देखकर सारा को बहुत गुस्सा आता है और वो एड्रियल की मौत का जिम्मेदार शेफर्ड को मानती है। लेकिन शेफर्ड सारा की बातों पर कोई भी ध्यान नहीं देता है। इसके बाद सारा एड्रियल के बच्चे को अपने साथ लेती है और इस ग्रुप से दूर चली जाती है, क्योंकि एड्रियल ने एक लड़के को जन्म दिया था और इस ग्रुप का एक रूल ऐसा था, इस ग्रुप में लड़कों की कोई भी जगह नहीं थी। शेफर्ड ने उस बच्चे को जंगल में अकेला छोड़ दिया था, इसलिए सारा ने उस बच्चे को अपना लिया और वो अब इस ग्रुप से दूर जाना चाहती है। जाते हुए सारा सेला से मिलती है और वो उससे ये कहती है, तुम शेफर्ड से अपनी बहनों को बचाना। सारा उसे समझाती है शेफर्ड भगवान नहीं है और ना ही वो एक अच्छा आदमी है। ये लोग बहुत लंबे समय से सफर कर रहे थे, ये सारे लोग बहुत थक गए थे। तभी शेफर्ड को ऐसा लगने लगता है जैसे वो लोग गलत रास्ते आ चुके हैं। तभी इसी ग्रुप की एक मेंबर जो कि शेफर्ड की बेटी है और उसका नाम तमार है, वो कहती है हम लोगों को उस तरफ जाना चाहिए। शेफर्ड जब उसकी बात सुनता है तब उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी बेटी लीडर बनने की कोशिश कर रही है और उसे बहुत गुस्सा आता है और वो तमार को वहीं पर मारने लगता है। सेला ये सब देख रही होती है। शेफर्ड तमार को मार रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ मौजूद कोई भी औरतें उसकी मदद नहीं करती हैं। काफी दूर चलने के बाद ये लोग एक घाटी पर पहुंचते हैं जो कि एक बड़े से लेक का किनारा था। ये लोग डिसाइड कर अपना घर यहीं पर बनाने लगते हैं। इसके बाद शेफर्ड सारी औरतों को एक एक करके इस पानी में डुबाता है और वो इस लेक में डुबाकर सभी को प्योर करता है। सारे लोग रात में सो रहे होते हैं। उसी वक्त शेफर्ड सेला को अपने टेंट में बुलाता है और वो सेला से ये कहता है, तुम देखने में बिल्कुल अपनी माँ की तरह लगती हो। और वो उसके करीब आने की कोशिश करता है और उसे टच करता है, लेकिन सेला को ये सब अच्छा नहीं लगता है और वो बार बार शेफर्ड को मना करती है। जिसके बाद शेफर्ड यहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद सेला को बहुत गुस्सा आता है और वो ऐसा इमेजिन करती है कि वो अपने बहनों के साथ मिलकर शेफर्ड को मार रही है। इसके बाद वो जल्दी से सभी के पास जाती है और सभी लोगों को ये बताने लगती है कि शेफर्ड कैसा आदमी है। जब ये लोग सफर कर रहे थे तब सारे लोगों ने शेफर्ड को एक लड़की को मारते हुए देखा था, इसलिए ये सारे लोग जल्दी ही सेला की बात पर यकीन कर लेते हैं। इसके बाद जब सुबह ये लोग उठते हैं तब ये सारे लोग देखते हैं उन सभी की मदर्स इस ग्रुप में अब नहीं है। ये सारे लोग बहुत डर जाते हैं और ये लोग परेशान हो जाते हैं। इन लोगों को चिंता होने लगती है। जब ये सारे लोग लेक के किनारे पहुंचते हैं तब वहाँ ये शेफर्ड को देखती हैं, जहाँ शेफर्ड अकेला बैठा हुआ था। वहीं पे किनारे शेफर्ड की सारी वाइफ्स के कपड़े पड़े हुए थे। शेफर्ड की बेटियां शेफर्ड के पास आती हैं और वो अपने माओ के बारे में उससे पूछती हैं। तब शेफर्ड उन लोगों से कहता है, मैंने तुम्हारी माओ को स्वर्ग में भेज दिया है और अब तुम सब अपनी माओ की जगह लोगी और मेरी वाइफ बनोगी, ताकि जब तुम्हारा वक्त आएगा मैं तुम सभी को स्वर्ग में भेज सकूं। यहाँ पर शेफर्ड अपनी बेटियों को अपनी वाइफ्स बनने के लिए बोलता है और वो सेला के पास जाकर उससे ये कहता है, तुम मेरी फेवरेट वाइफ बनोगी। लेकिन सेला शेफर्ड की बीबी बनने से इनकार कर देती है और सेला उससे कहती है ऐसा कभी नहीं होगा। शेफर्ड को सेला की इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसे एक चाटा मार देता है। सेला भी बहुत गुस्सा हो जाती है और वो शेफर्ड को एक जोरदार थप्पड़ मारती है, क्योंकि इन लोगों को पता चल चुका था कि शेफर्ड ने अपनी वाइफ्स को पानी में डुबाकर मार दिया था। यहीं पे इस मूवी का सीन चेंज होता है और हम लोग दो पुलिस ऑफिसर्स को देखते हैं जो कि इस लेक के पास आए हैं, जहाँ लेक के किनारे काफी सारे औरतों की लाशें दिखती हैं। इन लाशों को देखकर ऐसा लग रहा था ये कोई और नहीं बल्कि शेफर्ड की ही बीवियां थी, जिन्हें शेफर्ड ने लेक में डुबाकर मार दिया था। कुछ दूर जाते ही इन लोगों को शेफर्ड की भी लाश मिलती है। इस सीन को देखकर हमें ये पता चलता है उस वक्त सेला और उसकी बहनों को बहुत गुस्सा आया था और इन सभी ने मिलकर शेफर्ड को जान से मार दिया था और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। ये मूवी काफी अलग कॉन्सेप्ट पर बेस्ड थी, इसलिए आप कमेंट में जरूर बताएं ये मूवी आपको कैसी लगी। मूवी अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे ही मूवीज के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।